शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया पर अपने परिचय में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शब्द हटा दिया। उसकी जगह उन्होंने लिख दिया मामा और भैया। कभी वे सभी को राम राम कहते हैं, कभी शिवराज सिंह अपनी बहनों के साथ और भांजियों के साथ गले मिलकर तसुए बहाते हैं, कभी वे अटल बिहारी वाजपेयी की कविता पढ़ते हैं कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। कभी वे जनता के बीच जाते हैं और कहते हैं कि मध्य प्रदेश की सभी विधानसभा सीटें जितवाना मेरा लक्ष्य है और आगामी लोकसभा चुनाव में मैं 29 की 29 सीटें जितवा कर ही मानूंगा। इन सब बातों का क्या इशारा, इसी पर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कमलनाथ पर भी। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश की और देश की राजनीति के बारे में जो भी कार्यक्रम बनाता हूं वे मेरे अनुभव पर आधारित होते हैं, लोगों से बातचीत पर आधारित होते हैं। तिकड़मी कपोल कल्पना उसमें नहीं होती। तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आजकल अपनी ही पार्टी के खिलाफ शंख बजा रहे हैं। उन्होंने बगैर कुछ कहे, बिना किसी का नाम लिए उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया कि वे पार्टी आला कमान की आंखों की किरकिरी बने हुए हैं। वे भूतपूर्व हो गए हैं, 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और वे इसे अपना दुर्भाग्य मानते हैं कि 5वीं बार उन्हें मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं चुना गया। विधानसभा चुनाव वे 1,06,000 वोटों से जीते हैं बुधनी से। एक रिकॉर्ड जीत है जो किसी भी मुख्यमंत्री की होती है या होनी चाहिए। मध्य प्रदेश में बीजेपी के चुनाव जीतने के बाद वे प्रदेश भर के दौरे पर भी गए और एक जगह उनकी प्रिय रही, वो है छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा जाकर उन्होंने कहा कि मेरा लक्ष्य है आगामी लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 29 सीटों पर बीजेपी को जीत दिलवाना। तब तक मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के नाम का फैसला नहीं हुआ था। उन्हें लगा होगा कि इस तरह की बात करने के बाद बीजेपी आला कमान उन्हें ही मुख्यमंत्री पद के लिए फिर से चुनेगा, क्योंकि बीजेपी का लक्ष्य 100% सीटें कुछ राज्यों में पाना है। मध्य प्रदेश भी उनमें से एक है। लेकिन मध्य प्रदेश की एकमात्र सीट ऐसी है जहां जीतना बीजेपी के लिए हमेशा चुनौती रहा है। यह सीट है छिंदवाड़ा की। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट प्रदेश की इकलौती सीट है जो विपरीत से विपरीत स्थितियों में भी कांग्रेस के पास जाती रही है। इस बार विधानसभा चुनाव में वहां की 7 में से 7 सीटें कांग्रेस ने जीती है। इसके अलावा वहां पर लोकसभा के सांसद हैं नकुल नाथ, जो कमलनाथ के बेटे हैं। वहां स्थानीय निकायों में भी कांग्रेस का कब्जा है। ऐसे में बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती है छिंदवाड़ा। आइए एक नजर डालते हैं छिंदवाड़ा क्या है, छिंदवाड़ा के बारे में बात करते हैं और क्यों शिवराज सिंह चौहान बार बार छिंदवाड़ा का नाम ले रहे हैं और बीजेपी आला कमान के निगाह में छिंदवाड़ा और शिवराज सिंह चौहान को लेकर क्या कुछ पक रहा है, इसकी जानकारी मुझे मिली है। केवल एक बार बीजेपी जीती है और वो है 1997 में, जब सुंदरलाल पटवा को अचानक छिंदवाड़ा का उम्मीदवार बना दिया गया था। छिंदवाड़ा में 1952 में रायचंद्र भाई शाह सांसद बने थे जो कांग्रेस के थे। उसके बाद बैकुल भाई चांडक बने, वे 1957 और 1962 में बने। उसके बाद गार्गी शंकर मिश्र 3 बार सांसद चुने गए जो वहां के लोकप्रिय नेता थे। और कमलनाथ 1980, 1984, 1990, 1991, 1996, 1998, 1999, 2004 और 2009 और 2014, इतनी बार 9 बार कमलनाथ जीते हैं। 1996 के उपचुनाव में अलका नाथ जीती थी और पिछले चुनाव में नकुल नाथ जीते हैं। यानी कहा जा सकता है कि यह पूरा क्षेत्र कमलनाथ का है और बीजेपी यहां बहुत कोशिश कर रही थी कि किसी तरह जीत जाए। इस विधानसभा चुनाव में इस जिले में 7 विधानसभा चुनाव सीटें हैं। बीजेपी की कोशिश थी कि 7 में से कम 2 सीटों पर बीजेपी जीत जाए ताकि एक नया रास्ता खुले। लेकिन यहां पर
बीजेपी एक भी सीट पर नहीं जीत पाई। कमलनाथ और उनके सहयोगी सभी 7 सीटों पर जीत गए। शिवराज सिंह चौहान ने छिंदवाड़ा को अपने लक्ष्य पे लिया है और बार बार भी ये बात कहते रहे कि छिंदवाड़ा की लोकसभा सीट और प्रदेश की सभी सीटें जितवाना मेरा लक्ष्य है। खास करके वे 66 सीटें, बल्कि 67 सीटें जहां बीजेपी जीती नहीं चुनाव में। यानी शिवराज सिंह चौहान सभी 230 सीटों पर बीजेपी की जीत चाहते, ऐसे बयान उनके रहे। कम से कम शिवराज सिंह चौहान को लगा होगा कि उनके इस बयान से बीजेपी आला कमान बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा और इनाम में मुख्यमंत्री का पद देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब शिवराज सिंह चौहान बहनों के साथ कहीं तस्वीर बहा रहे हैं, कहीं सबको राम राम लिख रहे हैं, कहीं प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं, कहीं अमित शाह का स्वागत कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि सबसे बड़ा पद तो भैया और मामा का होता है, भैया का पद है जो विश्वास का प्रतीक है, मामा का प्रतीक शब्द है जो प्यार का प्रतीक है, वगैरह वगैरह। बीजेपी का आला कमान शिवराज सिंह चौहान की इन तमाम हरकतों से बहुत आजिज आ चुका है। मुझे जो सूत्रों ने बताया वो ये था कि पहले शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश चुनाव के बाद दिल्ली ले जाना लगभग तय था और ये बात भी लगभग तय थी कि उन्हें नरेंद्र सिंह तोमर जी की जगह देश का कृषि मंत्री बना दिया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री रहते शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री रहते मध्य प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में बहुत क्रांति हुई, खेती का रकबा बढ़ा है, किसानों में खुशहाली आई है, किसानों की समस्याएं हल हुई हैं। तो बीजेपी आला कमान ये मानता था कि शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री के रूप में एक स्वाभाविक पसंद हो सकते हैं। लेकिन शिवराज सिंह चौहान के लगातार के बयानों से बीजेपी आला कमान बहुत खफा है। कहने की स्थिति में तो कोई कुछ है नहीं, क्योंकि अभी कोई कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि लोकसभा चुनाव सिर पे है। बीच में यह चर्चा भी थी कि शिवराज सिंह चौहान को शायद भारतीय जनता पार्टी का अखिल भारतीय अध्यक्ष बना दिया जाए, यानी जेपी नड्डा की जगह उन्हें रख दिया जाए। लेकिन अब ये संभावनाएं भी खारिज हो गई है। यानी न तो उनके लिए कृषि मंत्री का पद बहुत सुरक्षित माना जा रहा है, न बीजेपी के अखिल भारतीय अध्यक्ष का पद सुरक्षित माना जा रहा है। तो फिर ऐसे में शिवराज सिंह चौहान के साथ बीजेपी आला कमान क्या करेगा? अभी बीजेपी आला कमान उनके साथ कुछ भी नहीं कर रहा है, क्योंकि बीजेपी के नेता नहीं चाहते कि शिवराज सिंह चौहान को नाराज किया जाए। शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना के कारण ही 22% महिलाओं ने अपने वोटों का लक्ष्य बदल दिया, यानी वोटों का स्विंग 22% बढ़ा, जिससे बीजेपी को कुल मिलाकर 8% ज्यादा वोट मिले और 40% वोट लाने के बाद भी कांग्रेस पार्टी 66 सीटों पर ही सिमट गई। यानी शिवराज सिंह चौहान को लाडली बहना का क्रेडिट तो मिलना चाहिए, लेकिन बीजेपी आला कमान उन्हें ये क्रेडिट देना नहीं चाहता, क्योंकि सारा का सारा क्रेडिट चुनाव के मुख्य रणनीतिकार अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आरक्षित है। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान को कोई शाबाशी तो मिलनी नहीं थी, लेकिन बीजेपी आला कमान उन्हें अभी मध्य प्रदेश से बाहर करने की मूड में भी नहीं है। अब जब शिवराज सिंह चौहान बार बार छिंदवाड़ा का नाम ले रहे हैं, तो पार्टी आला कमान ने तय किया है कि अभी भले ही केंद्र में उन्हें मंत्री बना दिया जाए या कोई भी पद बना दिया जाए, लेकिन लोकसभा चुनाव में भी बहुत कम समय बचा है, इसलिए वे बगैर सांसद बने भी, शिवराज सिंह चौहान बगैर सांसद बने भी मंत्री बने रह सकते हैं। ये बात तय है कि अगले लोकसभा चुनाव में शिवराज सिंह चौहान को छिंदवाड़ा से बीजेपी अपना प्रत्याशी बना सकती है। अगर शिवराज सिंह चौहान छिंदवाड़ा से बीजेपी के प्रत्याशी हुए तो उनके सामने कमलनाथ होंगे या नकुलनाथ, यह भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन 1997 में ऐसे ही हालात थे। बीजेपी के 5-6 शीर्ष नेताओं की एक बैठक हुई कि क्या करना चाहिए छिंदवाड़ा में, किसे उम्मीदवार बनाना चाहिए। तो तय हुआ था कि एक स्थानीय उम्मीदवार चौधरी को ही टिकट दिया जाए। लेकिन जब सुंदरलाल पटवा का नाम सामने आया, वो पार्टी की बैठक में आए और ये तय किया जा रहा था कि सुंदरलाल पटवा को कोई टिकट नहीं दिया जाएगा लोकसभा चुनाव में, वे केवल पर्दे के पीछे रहकर काम करेंगे, पार्टी के पीछे से काम करेंगे। तो कुछ नेताओं ने कहा, जिनमें एक कैलाश सारंग भी थे, विश्वास सारंग के पिता, उन्होंने कहा कि भाई
इन्हें टिकट दिया जाना चाहिए। और सुंदरलाल पटवा ने कहा कि मैंने कभी भी चुनाव के पीछे से बागडोर नहीं संभाली, मैं तो हमेशा मैदान में ही रहा, मैं तो चुनाव लड़ता रहा हूं, तो मैं ये चुनाव भी लड़ूंगा। अचानक बीजेपी के नेताओं को लगा कि दूल्हा मिल गया है और सुंदरलाल पटवा के रूप में उन्होंने अपने उम्मीदवार चुन लिया। और सुंदरलाल पटवा खड़े हो गए छिंदवाड़ा सीट से। यह 1997 की बात है। सुंदरलाल पटवा का नाम इतना गोपनीय रखा गया था कि नामांकन भरने के आखिरी क्षणों में उनका नामांकन भरा। तब तक कमलनाथ अपना नामांकन भर चुके थे। कमलनाथ को इस बारे में आश्वस्ति नहीं थी कि कौन उम्मीदवार बनेगा। पहली बार छिंदवाड़ा से कोई बाहरी आदमी उम्मीदवार बना, बीजेपी का उम्मीदवार बना, और बीजेपी ने अपनी वहां पूरी ताकत झोंक दी। तब बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रभात झा हुआ करते थे। प्रभात झा वहां लगातार डटे रहे। अटल बिहारी वाजपेयी सीट पर आए और तमाम दिग्गज नेता यहां प्रचार के लिए आते रहे। नतीजा ये हुआ कि कमलनाथ हार गए, सुंदरलाल पटवा जीत गए। लेकिन अभी भी बीजेपी के मन में एक फांस है कि 18 चुनाव में से 17 चुनाव और उपचुनाव केवल कांग्रेस के पक्ष में रहे हैं। अब अगर कमलनाथ को या उनके परिवार को डिफीट देनी है तो वहां कोई ना कोई तगड़ा नेता होना चाहिए। इसलिए शिवराज सिंह चौहान को छिंदवाड़ा से प्रत्याशी बनाने की योजना बनाई जा रही है। कमलनाथ विधानसभा चुनाव में मुख्य विपक्षी नेता थे और मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी थे। ऐसे में बीजेपी चाहेगी कि कमलनाथ को उनके घर में ही मात दी जाए, और इसके लिए शिवराज सिंह चौहान अनुकूल प्रत्याशी इसलिए हैं कि अगर शिवराज सिंह चौहान चुनाव जीत जाते हैं तो बीजेपी की वाहवाही, और अगर चुनाव हार जाते हैं तो शिवराज सिंह चौहान की व्यक्तिगत हार कही जाएगी कि शिवराज सिंह चौहान अपने आप को बहुत लोकप्रिय मानते थे लेकिन छिंदवाड़ा लोकसभा चुनाव में हार गए। यानी बीजेपी का आला कमान चाहता है कि शिवराज सिंह चौहान जो आंखों के किरकिरे बने हुए हैं, बीजेपी के कुछ नेताओं के लिए एक कांटा बने हुए हैं, वे शिवराज सिंह चौहान नाम के कांटे से कमलनाथ नाम का कांटा निकालना चाहते हैं। अब 2024 के चुनाव में ज्यादा दिन बाकी नहीं है। देखने वाली बात होगी कि क्या शिवराज सिंह चौहान छिंदवाड़ा में उम्मीदवार बनते हैं। उम्मीदवार बनते हैं तो क्या कमलनाथ या उनके परिवार को टक्कर दे पाते हैं, और अगर वे चुनाव जीत जाते हैं तो बीजेपी को लगेगा कि उसने मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी विजय हासिल कर ली है। अब शिवराज सिंह चौहान की नई पारी शुरू होने वाली है। देखते हैं वे कहां पहुंचते हैं। आज इस कार्यक्रम में इतना ही। कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले कार्यक्रमों की सूचना भी आपको मिलती रह सके। नमस्कार।